गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फिर से हम देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 क्लास 9th। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, ये वैसे ही पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, आपके सामने है। ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है, कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, इस पॉइंट पे पहुंचता है, मान लो हम इसको पी मान लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लग रहा है और ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस लग रहा है, बट ये दोनों अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। देख सकते हैं ग्राफ शोज अ चेंज इन पोजीशन विद टाइम फॉर टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड्स। टाइम इंटरवल दे रखा है कि 0 to 10 सेकेंड दे रखा है, और वैरी क्या कर रहा है, वैरी यहाँ पे पूरा डिस्प्लेसमेंट वैरी कर रहा है, बट जो फाइनली जो मीट कर रहा है इस पॉइंट पी पे मीट कर रहा है दोनों ही ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ए अलग है और डिस्टेंस बी भी अलग है यहाँ पे। बट आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सेम ही है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड मीटिंग पॉइंट क्योंकि सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा प्लेसमेंट जो है वो सेम है, बट डिस्टेंस यहाँ पर अलग अलग है। तो क्वेश्चन यहाँ पे था द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ ओवर द 10 सेकेंड टाइम इंटरवल इज इक्वल सिंस दे हैव द सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो कहने का अर्थ ये है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम होता है, टोटल टाइम कवर्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्योंकि आपका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम ही है, देखो यहाँ पे बोला गया ना सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो इसके कारणवश आपका जो है डिस्प्लेसमेंट मेरा सेम होगा, तो एवरेज वेलोसिटी भी सेम होगी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम। ठीक है, तो इस कंडीशन में तो ये ऑप्शन तो आपका सही है, तो ये क्या है, करेक्ट है। सेकंड में आ जाइए, सेकंड में क्या बोला जा रहा है कि द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ओवर द 10 सेकेंड टाइम इंटरवल आर इक्वल सिंस बोथ कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तो ये तो सरासर गलत है ना, ये तो बहुत ही गलत है, क्योंकि डिस्टेंस तो आपने देखा ना, डिस्प्लेसमेंट सेम है मेरा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्योंकि सेम था तो मेरा डिस्प्लेसमेंट मेरा बराबर आ रहा था, बट डिस्टेंस तो अलग अलग आ रहा है। देख सकते हो आप देखिए ये जो है इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से इस पॉइंट पे जाता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, इसको कवर करने में ज्यादा लग रहा है ना, बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द ए का डिस्टेंस, है ना। तो मान लो ये कवर किया होगा 10 मीटर्स और ये कवर किया होगा 5 मीटर्स, इतना डिफरेंस है, तो डिस्टेंस मेरा सेम नहीं है, तो ये सरासर यहाँ से गलत स्टेटमेंट है। ये वाला जो स्टेटमेंट है ना आपका सेकंड वाला, वो बिल्कुल ही गलत है। अब आ जाएंगे स्टेटमेंट नंबर थर्ड में। थर्ड क्या बोल रहा है, द एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर द 10 सेकेंड टाइम इंटरवल इज लोअर। तो एवरेज स्पीड लोअर बोल रहा है यहाँ पे, क्यों ऐसा बोल रहा है, इंटरवल इज लोअर क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है वो कम है। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस टू द टाइम, है ना, डिस्टेंस टू द टाइम होता है। तो एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर द 10 सेकेंड टाइम इंटरवल इज लोअर देन दैट ऑफ बी। ठीक है, सिंस इट कवर अ शॉर्टर डिस्टेंस देन बी इन 10 सेकेंड। यस, बिल्कुल शॉर्टर डिस्टेंस कवर करेगा ये, क्योंकि शॉर्टर डिस्टेंस करेगा, ये बोला जा रहा है कि इट कवर्स अ शॉर्टर डिस्टेंस। आप देख सकते हैं कि जो ए ने कवर किया है डिस्टेंस वो शॉर्टर है इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय बी। तो इस कारणवश हम कह सकते हैं कि द एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर द 10 सेकेंड टाइम इंटरवल इज लोअर। यस, क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है, क्योंकि ये कम है इन कंपैरिजन टू द बी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ए का स्पीड है वो कम है। तो ए का स्पीड कम है, बिल्कुल ये करेक्ट है। तो ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है ना, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बस इतना ही पे बेस है,
और कुछ भी नहीं है इस ग्राफ में। फोर्थ नंबर में आ जाओ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर 10 सेकेंड टाइम इंटरवल इज ग्रेटर। अभी अभी हम बोल रहे थे कि एवरेज स्पीड ऑफ ए जो है, थर्ड वाले स्टेटमेंट में क्या बोल रहे थे, यही बोल रहे थे ना कि जो क्योंकि एवरेज स्पीड जो है ए का लोअर है, अभी सीधा सीधा बोल देता है ग्रेटर है, तो ये तो स्टेटमेंट पहले ही गलत हो गया है ना। अभी अभी हमने देखा है थर्ड में क्या देखा है कि ये जो है लोअर स्पीड आ रहा था, तो यहाँ लिखता है ये ग्रेटर स्पीड है देन दैट ऑफ बी सिंस बी स्पीड इज लोअर देन दैट ऑफ एज इन सम सेगमेंट्स। बिल्कुल नहीं, ये तो लोअर नहीं है, ये ग्रेटर है ना। बी का जो है एवरेज स्पीड, क्योंकि स्पीड बोला जा रहा है, आपका यहाँ वेलोसिटी नहीं है, यहाँ स्पीड बोला जा रहा है। हर एक केस में क्या है, स्पीड है। जब हम वेलोसिटी को देख रहे होते तब हम कुछ कॉन्सेप्शन चेंज कर सकते थे, बट क्योंकि स्पीड है तो स्पीड में तो वेरिएशन हो रहा है ना। स्पीड में क्यों, कैसे वेरिएशन हो रहा है, क्योंकि मेरा डिस्टेंस अलग अलग है। डिस्प्लेसमेंट मेरा सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 जो था आपका, उसमें जो है इक्वल होने का संभावना था, क्योंकि यह इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो बराबर आ रहा था, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन मेरा मीटिंग का वो सेम था। बट स्पीड के केस में ये वेरी कर रहा है, दैट्स बिकॉज कि मेरा डिस्टेंस वेरी कर रहा है। ठीक है, तो बस इतना ही है, बस इतना ही है। तो ये वाला स्टेटमेंट नंबर 4 भी गलत है। तो आपका कौन कौन सा ऑप्शन नंबर सही हुआ, स्टेटमेंट सही हुआ, स्टेटमेंट 1 सही हुआ और थर्ड सही हुआ, बस इतना ही सही है, और बाकी दोनों गलत है। तो यही है, बस कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा, बस इतना ही है। लंबा सा सॉल्यूशन था, लंबा सा क्वेश्चन था, बट कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा था, अब देख सकते हैं, बस इतना ही है। ओके, थैंक यू।